नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। आज हम बहुत डीप लेवल का नक्षत्रों के बारे में जानने वाले हैं। जितने भी यूट्यूब हैं या गूगल हैं या जनरली कोई भी आपको जो प्रेडिक्शंस बताते हैं या कोई भी चीज बताते हैं, मैक्सिमम नक्षत्र का मतलब 13 डिग्री 20 कला। ओके, सो 13 मिनट्स 20 सेकेंड्स। सो और जो एक पादा है 3 डिग्री 20 कला। यहाँ सारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल सब खत्म हो चुकी है। आप चाहे तो आज रात को खूब रिसर्च कर सकते हो। मैंने भी, मीन्स कोई ज्ञानी महाज्ञानी तो होगा, हम तो छोटे हैं, तो मैंने खूब ढूंढा था। रात को 3 फोनों को सामने रख के तीनों में एक ही बार ढूंढना शुरू कर लिया। सो मुझे आखिरी आखिरी लास्ट प्रेडिक्शन 3 डिग्री 20 कला में रुक गई है। मगर महावतार बाबा जी, दत्तात्रेय स्वामी और अगस्त्य महर्षि की अनुग्रह से हमको इससे ओवर फ्रैक्शन ऑफ मिनट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी प्रिडिक्शन निकालने की एक महत्तर ज्ञान हमारा ऋषियों से और हमारा डिवाइन गुरुओं से हमको मिली है। सो इस चीज को कैसा कैलकुलेट करना चाहिए, और हर महीने सूर्य जब राशि बदलते हैं, हमने बहुत सारे सन मेडिटेशंस किया है, कुबेर के बारे में जाना है, नागों की, स्नेक्स के बारे में जाना है, बहुत सारी चीजें हमने जाना है। सो यहाँ सूर्य जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, फर्स्ट किस नक्षत्र में करेगा, उस महीने हमारे लिए कैसा हम प्रिडिक्ट करना चाहिए, और एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र को कितनी दूर से किस टाइप के रेसेस भेज रही है, उसकी वजह वो नक्षत्र हमारा संपत तारा, साधक तारा, कुछ भी तारा हो, तो वो हमको कैसा फल देगा, इतना एक्यूरेसी से हम देख सकते हैं। आज सूर्य शतभिषा नक्षत्र में है, वो राहु का नक्षत्र है, कुंभ राशि में है। यस, अब ट्रांजिट में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो ये आज का ट्रांजिट है। फिर हमारा ऋषियों ने हमको एक टेबल दिया है किसी भी चीज का। अबाकस, आपने अबाकस तो जानते हो। यस, सो अबाकस में फिर वो टेबल कैसा इजी हो गया, वैसा सूर्य किस नक्षत्र में जा रहे हैं तो किसको वो ट्रिगर एंड टारगेट हो रही है, कौन सी नक्षत्र में ऑब्स्टेकल्स आ रही है, ये देखने के लिए हमारा पूर्वजों ने सप्त सलाक चक्र, ओके, सप्त शलाक चक्र, ऐसा ही सर्वतोभद्र चक्र, पंचशलाक चक्र, त्रिपताक चक्र, रोहिणी चक्र, ऐसा कई चीजें हैं। जैसे आपने बाहुबली मूवी में, ओके, कैसा फाइटिंग पे जाना चाहिए, ओके, त्रिशूल है, ओके, इधर उधर है, तो ऐसे कैसा इसको फाइट में जीतने के लिए उन्होंने आ, एक रणरंग की वो बनाया है, वैसा ही इसमें भी किसका कॉस्मिक रेसेस कैसा आ रही है। ओके, सो मैं आपको एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ। अब मुझे एक बात और बताइए, किस किस का पुष्य नक्षत्र है, किस किस का पुष्य नक्षत्र है। सो साइकिल नंबर 1, 2, 3 जन्म नक्षत्रों में, ओके, पुष्य नक्षत्र। सो ये बात नोट करके रखना। दूसरी बात, पुष्य नक्षत्र, ओके, पुष्य नक्षत्र किस किस के लिए संपत्त तारा हो रही है, साधक तारा हो रही है। ओके, सो वो लोग आज आज हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, सो आज हम फाइनेंस के रिलेटेड काम करेंगे बोल के फिर अपनी शेड्यूल तो बनाए होंगे। यस, अब हमने भी आज आर्द्र नक्षत्र वालों के लिए साधक तारा है। ओके, मगर आज पुष्य नक्षत्र को सूर्य की वजह, सूर्य शतभिषा नक्षत्र में रह के पुष्य नक्षत्र को ऑब्स्ट्रकल दे रहा है। वेदा,
दे रहा है। इसकी वजह जो ने नवतारा चार्ट के हिसाब से आज कोई भी अच्छा काम उनके लिए, अच्छा दिन सोच के शुरू किया, वो चीज उनके लिए काम नहीं करेगा। ओके, इसके लिए मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ। ओके, यू कैन सी दिस चार्ट। सो इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मगर सारे सीक्रेट हम इसी क्लास में नहीं बता सकते। मैं आपको सैंपल के लिए एक एक बात तो बता दूंगी। ओके, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ओके, सो ये एक तो मैं बता सकती हूँ। सो देखिए, आज सूर्य शतभिषा नक्षत्र में है। यस, ओके। सो यहां से सूर्य फिर ये रेड कलर लाइन में जो मैंने ड्रॉ किया था, पुष्या नक्षत्र पे वेदा कर रहा है। ओके, वेदा का मतलब ऑब्स्टेकल। ओके, जैसे आपने कोई चीज सुखाने के लिए रखा, मगर किसी के शैडो आके पड़ने की वजह वो चीज वहां सूख रहे नहीं। ओके, सो ऐसा कुछ ऑब्स्टेकल है। फिर दूसरा अभिजित नक्षत्र पे कर रहा है। ओके, सो आज कोई भी इंसान अभिजित नक्षत्र अच्छा है सोच के अभिजित नक्षत्र में कोई काम उसने शुरू किया, फिर उसको ये काम नहीं होगा। यस, तो जनरली हम क्या करते हैं, पीडीएफ पूरा नहीं दिख रहा है सर, पीडीएफ पूरा दिखेगा तो ये पीछे हो जाएगा। ओके, सो आपको अभी जो चाहिए वो तो मैं दिखा रही हूँ आपको। ओके, ओके, सो इसके बाद फिर यहां से क्या हुआ है, यहां से अगेन स्वाति नक्षत्र पे ये ऑब्स्टेकल दे रहा है। सो आज सूर्य शतभिषा नक्षत्र में बैठ के पुष्या नक्षत्र को, स्वाति नक्षत्र को और अभिजित नक्षत्र को, तीनों को ऑब्स्टेकल दे रहा है। ठीक है, अब आज चंद ये फिर पुष्या नक्षत्र में ऑब्स्टेकल दे रहा है, मगर आज क्या हुआ है, चंद्रमा पुष्या नक्षत्र के अंदर है। इसकी वजह फिर हम नवतारा चार्ट में हमारे जन्म नक्षत्र को देख के ही हम सारे काम करते हैं। सो कितना डिटेल में आ गया, और अभिजीत को अच्छा सोच के फिर हम काम करते, वो हो गया। अब फिर ये मून फिर भी मैलेफिक ग्रह नहीं है। अब ये कोई मार्स होगा, कोई सैटर्न होगा, तो इसका परिणाम बहुत तीव्रता में आएगा। एंड सूर्य जब सूर्य जब ऑब्स्टेकल जिस नक्षत्र को दे रहा है, फिर वो नक्षत्र आपका 10th कर्म नक्षत्र होगा, 10वां नक्षत्र होगा। तो आपका कोई भी काम जो आपने शुरू किया है और जो काम आप कर रहे हो उस पे आपको लॉसेस आते हैं। और वो सूर्य एक महीने एक राशि में रहेगा और एक नक्षत्र में फिर 4 पादास में रहेगा। फिर वो 4 पादा कंप्लीट होने तक कभी इसका किस पादा में उसका तीक्ष्ण तीव्रता है, तो प्रॉब्लम धीरे 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 ज्यादा एक दिन लॉस होके फिर उसमें से धीरे धीरे आगे आप बाहर आना शुरू करते हो। सो 10th नक्षत्र में कभी भी सूर्य आपका ऑब्स्टेकल देगा तो वहां बहुत ज्यादा परेशानी एंड सडन लॉसेस एंड जॉब निकल जाना, एक्सीडेंट मीन्स ये फाइनेंस के रिलेटेड, पार्टनर चीटिंग करना, आपने पर्स भूल जाना। ओके, ऐसी चीजें होता है। ओके, 19th आदना नक्षत्र, ये भी बहुत डेंजर है। इस पे भी आया तो भी अच्छा नहीं है। मैं क्लास में आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ तो इसका एक एक चीज को क्या करना चाहिए। 3rd वद नक्षत्र। ओके, सो आपकी 3rd नक्षत्र और वद तारा होती है ना, तो उस पे आया है तो एक्सीडेंट्स और बड़े मुसीबत, हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू में रहना, इस तरह की चीजें होती हैं। एंड वैनाशिक नक्षत्र है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सारे बुरे खबरें सुनना। ओके, लोगों को सुसाइड टेंडेंसीज लगना। ओके, इस तरह की चीजें आपको फील करते हो। सो ऐसा हम नवतारा चार्ट को और डिटेल तरीका से देखना है, ऐसा देखते हैं।
फिर हमने चाहे तो 1 साल की हम इसका चार्ट बना सकते हैं। सूर्य कब-कब किस-किस नक्षत्र में आ रहा है, तो किस-किस नक्षत्र को वेदा हो रही है एंड वो आपकी फाइनेंस देने वाले नक्षत्रों पे। ओके, फिर ये 3rd, ओके, 10, 19, 3, 22, सो किस-किस नक्षत्र में आपको प्रॉब्लम आने वाले हैं कि हम पहले ही प्रेडिक्ट करके दे सकते हैं। कोई इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, कोई बच्चा एग्जाम्स में जाने वाले हैं, यस, कोई आप शादी करने वाले हो। सो जब सूर्य की ये पॉइंट 99% कोई नहीं देखता है, यस। सो आपका ये वेदा पढ़ रही है उस नक्षत्र में, आप उस नक्षत्र की लड़की को भी शादी कर रहे हो या तो आप उस नक्षत्र में भी शादी कर रहे हो, तो आपके लिए वो कितने बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। या घर की रजिस्ट्रेशन, गृह प्रवेश, कुछ भी चीजें आप अपना जन्म तारा है, अपना साधन तारा है, सोच के हम कर लिया तो क्लियर। ओके, सो कर्म नक्षत्र है, ये जब तक शतभिषा नक्षत्र से नहीं जाएगा, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट्स करना, ओके, कोई भी चीज पे आप किसी को यकीन करके पैसा देना, ओके, गोल्ड लोन करना, ऐसा चीजें बिल्कुल भी मत करना। ओके, जब ये आप किसी नक्षत्र पे फिर वो व्हाट यू कॉल वेदा आ रही है, वेदा आ रही है, तो उस नक्षत्र पे आपको ट्रैवलिंग करना, ओके, तो या तो नया चीजें खरीदना कभी भी नहीं खरीदते हैं। अब जाएंगे दूसरे पॉइंट पे। इस पे एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फिर इसमें एक अभिजित नक्षत्र भी है, तो इसको +1 कैसा करना, +-1 कैसा करना, ओके, अभिजित नक्षत्र कहाँ आ रही है, कैसा ऐड करना, ऐसी चीजें हम आगे सीखेंगे। एंड जो भी वेदा आ रही है उस नक्षत्रों में कोई भी इनऑस्पिशियस ग्रह है, ओके, इनऑस्पिशियस ग्रह है, फिर वो इनऑस्पिशियस ग्रह आपको लीड टू डेथ, ओके, और कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा परेशानी देगा। मैं आपको ऑस्पिशियस एंड नॉन भी क्या है बताती हूँ। जुपिटर, वीनस, मेर्कुरी, ओके, ऑस्पिशियस है, ओके, तो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा भी कोई भी इतना नुकसान नहीं करता है, बस अपना जो भी पॉजिटिवनेस आना चाहिए वो चीज रुकवा लेता है, ओके। एंड इनऑस्पिशियस ग्रह सैटर्न, मार्स, राहु, केतु एंड सूर्य खुद, ओके, फिर ऐसी सूर्य, क्योंकि इसके अंदर और भी ग्रह आते हैं, जैसे मरकुरी आ गया। अब हम काली सूर्य को नहीं, मरकुरी को भी देख सकते हैं। मरकुरी की वेदा नक्षत्र क्या है, ओके, राहु की वेदा नक्षत्र क्या है, ओके, वीनस की वेदा नक्षत्र क्या है, वो भी हम देख सकते हैं। अब मैंने आपको एक ग्रह के लिए सैंपल बताया था। फिर ऐसा होता है एंड कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है, तो ये बहुत ज्यादा परेशानी ज्यादा देता है। एंड आज आज ग्रहास की ट्रांजिट का मैंने चार्ट रखा था। सूर्य शतभिषा नक्षत्र में है, ओके, मून पुष्य नक्षत्र में है, ओके, मून पुष्य नक्षत्र में है। अब स्वाति ऑलरेडी इनऑस्पिशियस नक्षत्र है, मीन्स राहु का नक्षत्र है। इसके अंदर कोई मार्स वगैरह और इनऑस्पिशियस की ग्रह होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड इसके अलावा एक पॉइंट और देखना चाहिए, जहां जहां वेदा आ रही है वो नक्षत्र आपकी कुंडली में धन स्थान में है, या तो बच्चों के प्लेस में है, या भाग्य स्थान में है, या 11th हाउस में है, वो भी तो देखना चाहिए ना। फिर वहां आपका काम रुक रही है, उस रिलेशनशिप से आपको झगड़ा हो रही है, वहां आपको परेशानी आ रही है, ऑब्वियसली, क्लियर। हम 13 तारीख से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए ये डिग्री वाइज, ओके, हम नक्षत्र को समझेंगे। सो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला है, ओके, एक पादा 3 डिग्री 20 कला है। 27 नक्षत्रास, 4 पादास, 9 ग्रहास, इसका मतलब 972 कॉम्बिनेशंस, क्लियर। सो 972 कॉम्बिनेशन हम सीखने वाले हैं आगे। इसके बाद फिर हम ये, मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 नक्षत्र को लिया, ओके, इस 2 नक्षत्र से पूरा टेबल हम समझेंगे। फिर यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 नक्षत्र लिया, एक तो विशाखा नक्षत्र है, तो विशाखा नक्षत्र 20 डिग्री, ओके, 20 डिग्री
लिब्रा में 3 डिग्री 20 ओके मिनट्स, फिर स्कॉर्पियो में है। ओके ठीक है, नीचे हाँ ना वो ये बेचते रहना, मुझे ग्रीष्मा जी, कविता जी, सुमिता जी, सुरेश जी, बस ये लोग तो दिख रहे हैं। यस ओके, सो ये हमने एक सैंपल ले लिया था। ओके सो यहाँ ओके यहाँ विशाखा नक्षत्र पे आप जाओगे तो फर्स्ट क्वार्टर मीन्स विशाखा नक्षत्र की फर्स्ट पादा 200 डिग्री से लेके 203 तक, सेकंड पादा 203 से लेके 206 तक, ओके थर्ड पादा 206 से 210 तक, फोर्थ क्वार्टर 210 से लेके 213 तक, ये नक्षत्र की 360 डिग्रीज में आ रही है। अब हम राशि में जाएंगे। ओके सो इधर क्या है, एक पादा 120, ओके 120 डिग्रीज में 120 से लेके 1 डिग्री 20 सेकंड से लेके 23 से लेके 2 तक, ऐसा ये 3 डिग्री 20 कला में ईच पादा आ रही है। ओके एक पादा 3 डिग्री 20 कला में आ रही है। अब हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र को ले लिया, ठीक है, फिर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र 26 डिग्री 40 से लेके 30 डिग्री तक है। ओके सिंह राशि में, इसके बाद कन्या राशि में 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक है। टोटल कितना हो गया, 13 डिग्री 20 कला हो गया। ओके ये 13 डिग्री 20 कला हो गई। फिर ये 13 डिग्री 20 कला डिवाइडेड बाई 12, आपको ये देख रही है मेरा ब्लैक पॉइंट जैसे दिख रही है ना, 13.20 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आएगा, 1 डिग्री ओके 6 कला ओके और 40 सेकेंड्स जैसी आएगी, ठीक है। फिर इसको क्या करना चाहिए, ऐसा हम 1.6.40 से इसको जोड़नी चाहिए। कितनी बार जोड़नी चाहिए, 12 बार जोड़नी चाहिए, 12 टाइम्स जोड़नी चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपको, ये कैलकुलेटर पे आप नहीं जोड़ सकते हो, आप जोड़ नहीं सकते हो। ओके सो क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, बिकॉज 99 के बाद कैलकुलेटर में 1 आएगा। यस कैलकुलेटर में 99 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, मगर अभी हमारा इधर 59 मिनट्स के बाद 60 आएगा, तो इसको 1 मिनट कैलकुलेट करेंगे। 59 मिनट्स के बाद क्या आएगा, 60 मिनट्स आएगा, 60 मिनट्स हो गया तो 1 मिनट है, 60 सेकंड 1 मिनट हो गया, 60 सेकंड्स 59 सेकंड्स हो गया, 60 सेकंड्स आ गया तो 1 मिनट हो गया। मगर कैलकुलेटर में जब आपको इसको 13 डिग्री को डिवाइड बाई 12 करके 1 डिग्री 60 कला को आप +1 करता हुआ आना चाहोगे, तो वो 99 के बाद 1 को लेगी, 60 के बाद 1 को क्यों लेगी कैलकुलेटर। आप पेपर वेपर कुछ भी यूज करोगे तो भी काम होने वाले नहीं है। ओके सो मैं ये क्लास 15 दिन की पहले करना था, तो इसका ट्रिक जो है वो ट्रिक को समझने के लिए मुझे 10 दिन लग गया। ओके सो मैं अब इसको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए और हैंड कैलकुलेशन कैसा करना चाहिए, ये पूरी ट्रिक मैंने निकाल दिया था। ओके एवरीथिंग बाउंस्ड। ओके सो ये ट्रिक कैसा निकालेंगे, फिर हम जब इसको 12 भाग करेंगे, ओके 12, इधर देखिए मैंने 12 भाग करा था, सो 12 टाइम्स करा था। ओके 12 फिर 1.6.40 से ओके 12 टाइम्स मैंने ऐड किया। ओके तो 26 डिग्री 40 कला को 1 डिग्री 6 कला 40 सेकंड से ऐड करते हैं तो 27.4640 आ गया। फिर अगेन इसको अगेन फिर 1 + 6 + 40 से फिर ऐड करो, फिर ऐड करो, फिर ऐड करो, फिर ऐड करोगे तो क्या आएगा, लास्ट एंड फाइनल 12 में ये आंसर आएगी। अब इस 12 की इस जो 12 है इसका प्रिडिक्शन है। ओके आप ये क्या है, आप जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, आपकी लग्ना चार्ट है ना, आपकी ये लग्ना चार्ट है ना, एस्ट्रोसेज में जो लग्ना चार्ट आती है,
इस लग्ना चार्ट में मून को देखिए और प्लैनेटरी चार्ट में मून कितनी डिग्री में है, प्लैनेटरी चार्ट में मून कितनी डिग्री के हैं देख लीजिए। सो मेरे एक किसी का कुंडली मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया। सो इसने 1 डिग्री 23 कला 34 सेकेंड में ये पैदा हुआ है। ओके, सो ये 1 डिग्री 23 सेकेंड्स कहाँ आ रही है, ये 12 में हम भाग करने के बाद इधर चेक किया तो ये 1 डिग्री वायलेट कलर में आपको दिख रही ना, 1 डिग्री फिर 23 सेकेंड्स है ना, तो इधर 6 सेकेंड्स ही है। सो ये 2 13 के बीच में है, ये 1 6 के बीच में है। इसका मतलब 5 नंबर में इसका प्रिडिक्शन आ रही है। आउट ऑफ द माइंड मैं बताती हूँ, इतना कोई टेंशन नहीं है। देखिए, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला है, बस यहां तक तो सबको पता है। सो 13 डिग्री 20 कला डिवाइडेड बाई 12। ओके, फॉर्मूला यही है, डिवाइड बाई 12। तब क्या आएगा, 1 डिग्री 6 मीन्स 1 मिनट 60 सेकेंड्स 40 फ्रैक्शंस आएगा। ओके, 1640, 1 मिनट 60 सेकेंड्स 40 फ्रैक्शंस आएगा। ये टाइम है, डेसिमल्स की वो नहीं है। ओके, सो ये आया। फिर आप क्या करना चाहिए, ये 20 सिंह राशि में, ओके, सिंह राशि में इसका जो भी डिग्री आ रही है उसको हम 12 बार ऐसा ही ऐड करेंगे, 12 टाइम्स ऐड करेंगे। फिर 12 टाइम्स जब हम ऐड करते हैं तब आपको क्या होएगा, आपकी लग्ना चार्ट जब खोलोगे, प्लैनेटरी चार्ट खोलोगे, चंद्रमा कितनी डिग्री में है आएगा। बहुत सारे लोग डर के लेफ्ट हो गया, डर के लेफ्ट हो गया। सब डिविजन ऑफ ऑफ प्लैनेट। ओके ओके, देखिए एक विशाखा नक्षत्र का भी बताती हूँ। देखिए ये विशाखा नक्षत्र है, ठीक है, 13 डिग्री 20 कला है कोई भी नक्षत्र, डिवाइडेड बाई 12। ओके, 1.6.40 आएगा पर पार्ट। तो हर कहां से शुरू हुआ उसको प्लस 1.6.40, फिर इसका आंसर आ गया, अगेन इसको 1.6.40। ओके, फिर 22.13 को फिर अगेन 1.6.40, ऐसा 12 बार हमने प्लस 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 करता हुआ जाएंगे, 12 टाइम्स प्लस करेंगे। ओके, यहाँ प्लस करेंगे 12 बार, तो इसका इधर तक हमारे पास आंसर आ गया। फिर इसमें से आपका कौन सा नंबर आ रही है, 1 में आ गए, 2 में आ गए, 3 में आ गए, आपने कब पैदा हुआ, इधर देखिए मून, मून ये 24 डिग्री 9 कला 30 सेकेंड्स की है। ओके, सो यहाँ इधर देखिए, फिर यहाँ क्या हो गया, 23 डिग्री से लेके 24 डिग्री के बीच में इसने प्रेडिक्शन बताया है। ओके, आपने कहा पैदा किया, 24 में पैदा गया, तो इसका मतलब 23 से लेके 24 के बीच में आप आ रहे हो, तो बस। तो इसका प्रेडिक्शन क्या है, किंग लाइक पोजीशन। सो ये किंग लाइक पोजीशन, इसमें कई बुरी बुरी चीज भी है, कैसे चोर होते हो, ओके, बहुत सारे लोगों से सेक्स करते हैं, चोर होते हैं, ओके, फैमिली में रेस्पेक्ट नहीं मिलती है या सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलती है, ओके, पूर रह जाओगे, सारे चीज होने के बाद भी कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, बीमार रह जाओगे, ऐसा कई प्रेडिक्शन है। इसका 12 की 12 प्रेडिक्शन है। मीन्स आपने 13 डिग्री 20 कला की एक नक्षत्र में पैदा हुआ, 3 डिग्री 20 कला की फर्स्ट पादा, सेकंड पादा, थर्ड पादा, फोर्थ पादा में कहा पैदा हुआ वो एक बार पता चला। फिर 30 फिर ये 13 को 12 बार डिवाइड करके फिर एग्जैक्टली किस रेस के अंदर आपने पैदा हुआ, मीन्स आपने इंडिया में पैदा हुआ, इसके बाद राजस्थान में पैदा हुआ, इसके बाद जयपुर में पैदा हुआ,
फिर आदर्श नगर में पैदा हुआ, फिर दीपक मार्ग में पैदा हुआ, फिर गली नंबर इतने में पैदा हुआ, फिर फलाना अपार्टमेंट में पैदा हुआ। तो ऐसा इतना डिटेल दे रही है। ओके, सो ये डिटेल है। अब आपको टेंशन करने की, वर्री करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने पूरा 27 नक्षत्रों को 12 भाग करके फिर आपको पीडीएफ पकड़ा दूंगी। खाली आपको अपना कुंडली में चंद्रमा कहां से लेके कहां तक आ रही है, तो इसके बीच में कहां से लेके कहां तक खाली डिग्री देखना है। बात खत्म। यस, मैं बहुत गुड गर्ल हूँ, मैं सारे गुड काम ही करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा गुड काम करती हूँ। ओके, यस। सो आपको कोई भी, ओके, कोई भी काम करने की जरूरत नहीं। और आप किसी का भी जातक का देखना है, खाली आपका मून, इसका लग्ना चार्ट ओपन किया, प्लैनेटरी चार्ट ओपन किया, मून का डिग्री देखना है, इधर ये डिग्री देखना है, बस। अब कोई भी विशाखा नक्षत्र में पैदा हुआ लोग हैं इधर क्लास में, विशाखा नक्षत्र के पैदा हुआ लोग कोई है तो एक बार, ओके, एक बार मुझे फिर वो चंद्रमा कितनी डिग्री में है ऐसा आप प्लैनेटरी चार्ट देख के बता दोगे, तो आप कितनी नंबर पे आओगे मैं अभी कभी आपको बता दूंगी। अब आपको एक शॉकिंग न्यूज और बताऊंगी, इसके बाद धीरे धीरे डोज बढ़ाऊंगी ना। राजस्थान में, जयपुर में, यहां तक आपका आता पता हमने निकाल दिया। इसके बाद सेम ऐसा ही नक्षत्र को फिर 13 डिग्री 20 कला को हम 60 बार डिवाइड कर रहे हैं, 60 टाइम्स डिवाइड कर रहे हैं। तो 4-5 पेजेस जो हैं वो हैंड से हम करने लग जाएंगे, तो कम से कम 4-6 पेज ही और 4 दिन टाइम लग जाएगा। ओके, सो इसको वैसा नहीं करके हमारे पास कोई ट्रिक है, उस ट्रिक के थ्रू हम करते रहेंगे। सो मैं आपको एक विशाखा नक्षत्र का भी मैंने कर लिया था, एंड एक उत्तरा नक्षत्र का भी मैंने, उत्तर फाल्गुन नक्षत्र का भी कर लिया था। ओके, सो ये देखिए विशाखा नक्षत्र, ये तो 12 बार हमने डिवाइड कर लिया। ओके, इसके बाद विशाखा नक्षत्र को हमने 60 टाइम्स डिवाइड कर लिया। दिख गया आपको 60 टाइम्स? वही 13 डिग्री 20 कला को 60 बार, इधर 60 दिख गए ना, 60 टाइम्स हमने इसको डिवाइड किया। फिर चंद्रमा इनका 24 डिग्रीज में है। ओके, सो इसकी वजह 24 से लेके 24-13 के बीच में आ रहे हैं, तो इसका नंबर क्या आएगा, 19 आ गया। ओके, ये रिलीजियस इंक्लिनेशन मीन्स धार्मिक झुकाव, ये कोई ना कोई धार्मिक रिलेटेड की काम करना और एस्ट्रोलॉजी पढ़ना। ओके, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना और कई मीन्स नया विषय के बारे में रिसर्च करना, ये सारे चीजें करते हैं। और वैसा ही उत्तर फाल्गुन नक्षत्र की करा था मैंने। ओके, ये दोनों पर्सन्स को आप जानते हो, ये बताऊंगी क्लास में लास्ट में ये कौन है। ओके, सो इसका 1 डिग्री 20 कला में इसकी चंद्रमा है उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में। देखिए ये चंद्रमा है। ओके, ये उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में 1 डिग्री 23 सेकेंड है ना, 1.23 है ना। अब इधर 60 में हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो एक 20 में इधर आया, एक 20 से लेके 133 के बीच में आ रहे हैं, तो नंबर क्या हुआ, 22। सो 22 की रिजल्ट क्या है, लेगेंसी ऑफ हिडन ट्रेजर्स। कोई ना कोई इसको हिडन ट्रेजर मिलेगा लाइफ में जरूर। ओके, सो इसमें बैड भी आ रही है, बस मैं डालना नहीं चाहती थी इसलिए मैंने बैड नहीं डाला था। ओके, सो ये ऐसा आती है, ऑटिज्म आएगा। ओके, सेक्स विद अदर लेडीज, चोरी करते हो। ओके, किंगली पोजीशन एंड विक्टरी ओवर एनिमीज। ओके, एक्सपर्ट इन लॉ, लॉयर एंड प्रिडिक्शंस। ओके, काइंड टू ऑल, हेड विल कट ऑफ। ओके, कोई ना कोई ऐसा काम करोगे तो सिर कट जाएगा। हम देखते हैं ना, एक्सीडेंट होते हैं, कुछ कुछ होता है और किसी को सिर की सर्जरी होती है। ओके,
सो इस तरह की हम इसका प्रेडिक्शंस 60 प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं, 12 प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं। फिर वो पर्सन जब चंद्रमा की नक्षत्र में पैदा हुआ है, इस धरती पे क्या लेके आया है, लास्ट सेकेंड सेकेंड में भी और कम पॉइंट में इसकी कुंडली हम देख सकते हैं। 60 बार डिवाइड करके एक छोटा सा रे, मीन्स एक पतला सा रे का भी हमने इसका डिवीजन निकाला। अब दूसरी बात, किसी किसी को, हर किसी को एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं होगा, है ना। इवन टाइमिंग मालूम चलने के बाद भी डॉक्टर 1-2 मिनट इधर उधर करके ही बताएगी एग्जैक्टली मदर की पेट में से हमने कैसा आया, कैसा मालूम चलता है। ओके, सो इसीलिए इसके अंदर हम 1-2 मिनट्स फर्क से जैसी कुंडली डली है, तो इधर प्रेडिक्शन में जैसे हमारा 22 नंबर आया, एक बार 21 को भी, 22 को भी, 23 को भी पढ़ के इन तीनों में से हमको क्या लाइफ में क्या हो रही है, एक बार हम चेक करते हैं। इस तीनों में से हमारे साथ क्या चीज ज्यादा मैचिंग हो रही है, तो हमारा एग्जैक्ट टाइम भी पता चलेगा। उल्टा मेरे में एक में आया, मैं सोती रहती हूँ, तो मुझे मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट, वो ये क्यों है, मैंने बताया था ना आपको, मेरा हॉस्पिटल जो है, जो मैंने पैदा हुआ था, वो हॉस्पिटल का एड्रेस चेंज हो गया। मैंने पुराना हॉस्पिटल समझ के नया हॉस्पिटल मालूम था, इसलिए मैंने वहां की डिग्री डाला था। ओके, सो पुराना हॉस्पिटल में मैंने, नया हॉस्पिटल में पैदा हुआ जैसी मैं डिग्री डालती हूँ, तो उस पे ऐसा आ रही है कि मैं सोती रहती हूँ। ओके, नया डिग्री, नया हॉस्पिटल की जो डिग्री है, जो सही तरीके से उससे हम जब डालते हैं, ओके, तो बहुत इंटेलिजेंट और डिवाइन एनमीज, सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, सीक्रेट्स एंड इंफॉर्मेशन ले सकते हो बोल के आया है। अब इन दोनों में क्या करेक्ट है आपको भी पता है, यूनिवर्स में से सीक्रेट्स लेता है, तो इसलिए एक उधर और इधर भी देखते हैं, तो हम कैसा है हमको तो पता है, तो वहां आपको एग्जैक्टली टाइम भी, ऐसा करेक्शन को भी मालूम चल जाएगा। डन, चलो, जीनियस, दैट्स द वैल्यू ऑफ डिग्रीज। मैं सोचा डिग्री का मतलब, जो डिग्री बीकॉम बीए एमबीए जो डिग्री बोला था, वो डिग्री से भी हाई डिग्री है ये। एस्ट्रोलॉजी नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है जी, आप ये, क्योंकि हम ये नक्षत्र की क्लास को 4 मॉड्यूल्स में कर रहे हैं। व्हाट, किसी ने भी एस्ट्रोलॉजी नहीं किया, कुछ भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं है, एबीसीडी भी मालूम नहीं है, तो आपको वर्री होने की जरूरत नहीं है। इसकी पहले बहुत बेसिक क्लास, फिर इसके बाद की क्लास, इसके बाद क्लास, 4 मॉड्यूल्स में हमने इस क्लास को डिवाइड किया। सो आपको कुछ भी नहीं आता है तो बेसिक क्लास में शुरू कर लीजिए, फिर वैसा 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 डेवलप। एक्चुअली आपको आता है तो भी इसका बेसिक क्लास से ही आपको शुरू करनी है, वरना तो उसमें भी कई प्रेडिक्शंस हमने, जो चीजें हम आपको सिखाएंगे, फिर हायर क्लास में बीच में सडनली अपने ज्वाइन हो गया तो वो चीज मालूम नहीं चलता, तो वहां आप अटक जाओगे। ओके, सो नेक्स्ट, सो ट्रांजिट ऑफ द सन इन नक्षत्र, हर महीने हमको एक्चुअली सन जब मकर राशि में आएगा तो हम जनरली मकर संक्रांति बना लेते हैं, यस। मगर सूर्य कुंभ राशि में आएगा तो कुंभ संक्रांति है। ओके, मीन संक्रांति है, हाँ, मीन संक्रांति है। और ऐसा एवरी मंथ जिस जिस में आएगा उसका संक्रांति आती है। जैसी शिवरात्रि तो एक है, मगर मास शिवरात्रि बोल के हर महीने की शिवरात्रि आती है। गणेश चतुर्थी एक है, मगर हर महीने चतुर्थी आती है। अष्टमी कृष्णाष्टमी एक है, मगर हर महीने हम अष्टमी बनाते हैं। अब आगे ना समझ में क्लियरली। फिर ये ऐसा सूर्य किस, जो राशि ट्रांजिट हो रहा है, फिर सूर्य जिस राशि में फर्स्ट ट्रांजिट हो रहा है, क्लियरली सुनना, ट्रांजिट हो रहा है, फिर वो किस नक्षत्र में ट्रांजिट हुआ, फर्स्ट उसको लिख के रखिए। ओके, अब जब सूर्य ने कुंभ राशि में ट्रांजिट हुआ था February 13 तारीख को,
ओके, अब जो लेटेस्ट की मैं बता रही हूँ, अभी कुंभ कुंभ राशि में एक्वारिस में अभी फिलहाल सूर्य है। तो फरवरी 13 तारीख को 2026 4:08 को सूर्य ने कुंभ राशि के अंदर ट्रांसिट हुआ था। ओके, इसके बाद फिर उसने जैसे शतभिषा नक्षत्र में फरवरी 19 को आया था। ओके, फिर कुंभ राशि में जब वो ट्रांजिट हुआ था, उसी टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपका चंद्रमा चंद्रमा किस नक्षत्र में है उसी दिन देखना चाहिए आपको। सूर्य फरवरी 13 तारीख को कुंभ राशि में आया है, उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उस दिन चंद्रमा मूला नक्षत्र में है। अब आपको ये दो बात समझ में आ गया। सूर्य फरवरी 13 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश हुआ है, जिस दिन प्रवेश हुआ उसी दिन उस वक्त को 4 बज के कितने बजे हैं, 4:08 को चंद्रमा किस नक्षत्र में है इमीडिएटली नोट करें। ठीक है, अब वो उस चंद्र नक्षत्र से आपका नक्षत्र क्या हो रही है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, हमारा नक्षत्र को नंबर 1 बना के हम नवतारा चार्ट में देखते हैं। इधर ऐसा नहीं, जिस नक्षत्र में चंद्रमा है उसको नंबर 1 बन के आपका जन्म नक्षत्र क्या नंबर में आ रहे देखते हैं। अब वो नंबर 1 2 3 में आते हैं तो लॉन्ग ट्रैवल करोगे उस महीने में। ओके, 4 5 6 7 8 एंड 9 में आते हैं तो प्रॉस्पेरिटी एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस है। ओके, 10 11 12 में आते हैं ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज है। 13 14 15 16 17 एंड 18 में आते हैं न्यू ड्रेस एंड आर्टिकल्स खरीदते हो। अब इस चीज की आपको भी पता है, जो मेरे साथ वास्तु का क्लास कर रहा है, अब मेरा ये 16th 17th 18th है ना, मेरा 17th में आया है, मेरा 17th में आया है। ये जिस दिन 17th में आया है उसकी नेक्स्ट डे जाके मैं और मेरा पूरी फैमिली हमने वॉच खरीद के आया है। यस, मैं क्लास पे लेट हो गए थे शायद, तभी वो वॉच दिखा रहे थे तो वो कर रहे थे, मैं वॉच खरीद के आया था। इसके बाद ये जो ड्रेस है, इसके अलावा 3 ड्रेसेस है, मैंने वो भी इसके नेक्स्ट डे खरीदा था। ओके, सो ऐसा इसका प्रिडिक्शन है। बहुत दिनों से हम कुछ खरीदने के लिए सोचते हैं, कुछ करने की सोचते हैं, तो वो काम नहीं हो पाते हैं, तो इधर अपन को पता चल जाता है इस महीने हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। इस पे भी बहुत सारे ट्रिक्स है, मैं ओनली फर्स्ट पार्ट आपको समझा रही हूँ। ओके, फिर 19 20 21 में आएगा देन लॉसेस है, फिर 22 23 24 25 26 27 में आता है अटेन वेल्थ है। अब मेरा इधर तो मैंने अभी एंजॉय कर लिया, अब मुझे पीसीस में जब आएगा अगली महीने, जब ओके मीना मीना संक्रांति जब होएगा तब मेरा ये 20 में आएगी। फिर उस महीने में कुछ ना कुछ तो होएगा, हम अभी से सावधान रहनी चाहिए। अब वो जो होना है वो तो हो ही जाएगा, जो करना है अपन को पहले मालूम है। सो कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स करना, किसी को यकीन करके 10-20 हजार रुपए देना, ओके, किसी को श्योरिटी करके साइन कर देना, चलो बाद में दे देना बोल के किसी को सामान देके बैठना, ये कुछ भी नहीं करके ओके बिल्कुल सावधान रहेंगे। फिर भी नसीब में कुछ है तो कुछ भी नहीं कर सकते, मगर पहले हमको पता है। क्लियर है ना। अब फिर ये लॉस जो है, फिर इसके बाद फिर जो मेष राशि में आएगा, मेष संक्रांति जब होएगी तब मेरा सूर्य मुझे दोबारा वेल्थ दे देगा। ठीक है, सो ऐसा ये होता है। देखिए एक बार और समझा रही हूँ, जब मैं एक महीने में सूर्य एक राशि को ट्रांजिट करता है, सूर्य एक महीने में एक एक राशि बदलता है। जिस दिन सूर्य राशि बदला है, मेरे से सुबह 5 बजे बदला है, शाम को 4 बजे बदला है, रात को 12 बजे बदला है, तो उसी टाइम पे फिर मून किस नक्षत्र में है देखना चाहिए। ओके, मून किस नक्षत्र पे है हम देखेंगे। आप सबके पास आई होप नवतारा चार्ट तो होगा। ओके, नवतारा चार्ट तो होगा। सो इधर मैंने आपको ये डाल रही हूँ, देखिए
मून कुंभ राशि, सन कुंभ राशि में फरवरी 13 तारीख को आया है, ठीक है। इसके बाद सिंपली मून का क्या हुआ था, मून उस दिन, ओके, मून उस दिन, ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की इस पे आ गया हम, ओके। एक बार मैं आपको जो नेक्स्ट नेक्स्ट होने वाले हैं उसके बताती हूँ। फिर मार्च 15 तारीख को सूर्य सूर्य मीन राशि में आने वाले हैं। मार्च 15 तारीख को सूर्य मीन राशि में आने वाले हैं, ओके। फिर उत्तराभाद्रा उत्तराभाद्रा नक्षत्र में आने वाले हैं। फिर तब हमको ये चेक करना चाहिए चंद्रमा किस नक्षत्र में है। सूर्य जब भी राशि परिवर्तन करेगा उसी दिन उसी वक्त किस टाइम के कर रहा है, उस टाइम चंद्रमा किस नक्षत्र में है। फिर वो किसी भी नक्षत्र में हो, ओके, फिर वो नक्षत्र का आप नवतारा चार्ट निकाल लीजिए और उस नक्षत्र को नंबर 1 बना लीजिए। मान के चलिए उस दिन चंद्रमा मूला नक्षत्र में है, ठीक है। जिस दिन सूर्य अपनी राशि परिवर्तन हुआ है उस दिन चंद्रमा मूला नक्षत्र में है। तो आपका नक्षत्र, मान के चलिए कि आपका नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है, तो यहां से यहां कौन कितना बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, 23rd वह नक्षत्र हो रही है, ओके। सो 23rd वह नक्षत्र हो रही है तो क्या रिजल्ट मिलेगा। सो ये देखिए 23rd वह नक्षत्र हो गया, तो ओके, देन एंटरटेनमेंट, अटेनमेंट ऑफ वेल्थ, ओके। तो कोई ना कोई पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, ओके। अब इस पे देखिए बहुत सारी चीजें पीछे हैं, ओके। जैसे हम सप्तशला का चक्र में सूर्य की ट्रांजिट को देख के फिर हम उसका भी 19th नक्षत्र में आया, 20th नक्षत्र में आया, वो देख रहे हैं। मगर उसमें सप्तशला का चक्र को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, ओके, तो एक नंबर ऐड करते हैं। जैसे आपका 19वां नक्षत्र आया तो +1 ऐड करके 20वां नक्षत्र को परिगण में लेते हैं, बिकॉज वहां अभिजित नक्षत्र है, ओके। सो वो चीज मैं बिल्कुल क्लैरिटी से, ओके, बिल्कुल क्लैरिटी से आपको दे दूंगी। एंड 60 डिविजन्स, एक नक्षत्र हम 13 डिग्री 20 कला को 60 डिग्री 60 बार डिवाइड करते हैं, वो भी हाथ से नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा पूरा 27 नक्षत्र की 60 डिग्री की पीडीएफ, ओके, 60 डिविजन्स की पीडीएफ, 12 डिविजन्स की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, क्लियर। इसके अलावा, ओके, फिर हम शादी के लिए देखना है तो सप्तशला का चक्र काम में नहीं आती है, पंचशला का चक्र काम में आती है। फिर वो शादी के लिए देखते हैं, ओके, कोई पार्टनरशिप के लिए देखते हैं और कुछ कुछ चीजों की मुहूर्त के लिए देखते हैं, ओके। फिर लड़का की नक्षत्र से, लड़की की कुंडली नक्षत्र से फिर इसको कोई भी वेदा मार का और मुहूर्त के टाइम पे वेदा मार का या किसी भी चीज पे वेदा मार का। फिर और दूसरी बात, इसके इतना डेप्थ तो देख सकते हैं। तो परमानेंट, इनका जो परमानेंट चंद्र नक्षत्र है उससे किस किस नक्षत्र को वेदा मार रही है, उसका अक्षर क्या से स्टार्ट हो रही है, ओके। उस आदमी से भी इसको रिलेशन नहीं रखना है, उस सिटीज में भी इसको कैसा नहीं जाना चाहिए, ओके। उस कंपनी की कोई वस्तु खरीदते हैं, ओके, जिस वेदा नक्षत्र की लेटर से जो शुरू हो रही है, तो वो कैसा इसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ओके। वो सारे इतनी डिटेल में हम सीखने वाले हैं, क्लियर। एंड आई होप जब भी आप कोई भी क्लास में आया, आज तक मेरे एक भी स्टूडेंट डिसअपॉइंट होके तो बाहर नहीं गए, है ना। और जितने भी हमने पोर्शन में कोर्स में लिखा था, इससे 2-4 एक्स्ट्रा ही दिया था, कम करके नहीं दिया। एंड जो भी हमने कोर्स पे पढ़ाया था, फिर अगेन इसको प्रैक्टिस करवा के एक दो और करके फिर और जो भी हमारे से हो सकता है एक्स्ट्रा, हमारे पास कई वीडियोस है तो वो भी हमने दे दे के लोगों को दिल तो खुश करवाया। इसलिए ओके, सो इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन वाला चीजों के लिए इतनी दिमाग भी आप मत लगाना। एंड दूसरी बात, आपको एक चीज और सिखाती हूँ, देखिए, बताती हूँ बोलना चाहिए शायद, हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू, थैंक यू। एंड हम इस क्लास में एक चीज और सीखने वाले हैं, कैसे, जैसे ट्रांजिट है,
इससे आपको एक तो लगना कि आपकी नक्षत्र राशि के बारे में, एंड ट्रांजिट में कौन सी इवेंट कब होने वाले हैं, इवन कोई सी भी वस्तु की रेट बढ़ने वाले हैं तो वो भी आपको पहले पता चल जाएगा। इस चीज के अभी रेट बढ़ने वाले हैं। ओके, इस नक्षत्र में इस ग्रह इस नक्षत्र को वेदा मार रही है, तो इसकी वजह इसका रेट बढ़ने वाले हैं। एंड दूसरी बात, आपका फर्स्ट लग्ना लॉर्ड, ओके, लग्ना लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा है, वो तो सबको जनरली मालूम है, लग्ना लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा है। फिर वो नक्षत्र की लॉर्ड आपकी कुंडली में कहा बैठा है, आपका 7th हाउस लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा है। फिर वो नक्षत्र की लॉर्ड आपकी कुंडली में कहा बैठा है, आपके बच्चों की प्लेस जो 5th हाउस है, 5th हाउस का लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र की लॉर्ड कहाँ बैठा है। सो यहां तक भी डीप कनेक्शंस आपको मालूम चलेगा। फिर कोई भी ग्रह वक्री है, वो किस नक्षत्र में बैठी है, उस नक्षत्र में बैठ के ग्रह वक्री हुआ है, और उस नक्षत्र को कोई वेदा मार रहे हैं, कोई डिविजन्स में, ऐसी बहुत सारे डिविजन्स कर सकते हैं, उस पर डिविजन्स में क्या आ रही है, एंड उसके आपके रिलेशन क्या है, एंड नक्षत्रों की गणास क्या है, राक्षस गण, देवगण, ओके, और मनुष्य गण। फिर आपका फाइनेंस की प्लेस में कौन सी गण का नक्षत्र है। फिर आपका पैसा राक्षसों से आएगा, ओके, देवताओं से आएगा, मनुष्य के वो लोगों से आएगा। फिर आप किस तरीका की लोगों के साथ काम करना चाहिए, और नक्षत्र की वर्णा क्या है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, तो किस टाइप का काम करोगे तो आपकी काम सक्सेस होएगा। ओके, कौन सी कलर्स आपको सूट होएगा, कौन सी डायरेक्शंस आपको सूट होएगा। मैंने तो क्लास के एडमिशन ले लिया। ओके, अब ये यहाँ बहुत सारी चीजें हम जो सीखेंगे, इसके अलावा हर नक्षत्र की, ओके, हम इसमें ये भी सीखेंगे, एक तो नक्षत्र के बारे में सीखेंगे, एंड वो नक्षत्र मेल के लिए कैसे बिहेव करेगा, फीमेल के लिए कैसे बिहेव करेगा। तुमको रौद्र देगा, कोई नक्षत्र ऐसा बोलते हैं तुमको सेक्स फीलिंग दे देगा, बहुत सारे लड़कियों के साथ रहेगा, तो वही चीज फिर लेडीज के लिए तो नहीं है ना। फिर वो लेडीज के लिए तो डिफरेंट है। ओके, सो इसलिए जेंट्स के लिए क्या करते हैं, लेडीज के लिए क्या करते हैं, एंड हर एक नक्षत्र में, ओके, देखिए क्लियरली सुना, हर नक्षत्र में ग्रह है, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह एक नक्षत्र में फलाना पादा में है। सो मैं आपको ये डिटेल भी दे दूंगी, पूरी 9 ग्रहास 27 नक्षत्र में एक एक पादा में क्या बिहेवियर देगा। ये ऑलमोस्ट लाइक 927 कॉम्बिनेशन समथिंग हो गया। सो पूरा राउंड द क्लॉक कोई भी इंसान 27 नक्षत्रों में कहीं भी पैदा हुआ है, या तो ट्रांजिट में, फिर वो फर्स्ट नॉर्मली उस नक्षत्र में क्या है वो तो रिजल्ट मिलेगा, या गूगल में कहीं भी टाइप करोगे, और एक एक पादा का, और उस पे हेल्थ का, वेल्थ का, एंड नुकसान का, और इस टाइम पे आपको क्या काम हो सकती है, माइंड में किस तरह की आइडियाज आती है, इतना डिटेल तो मुश्किल है। इसके अलावा और थोड़ा सा किसी किसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी डिटेल दे दूंगी। फिर फलाना सूर्य ग्रह शतभिषा नक्षत्र में है, तब शनि ग्रह की एस्पेक्ट आया है तो क्या होएगा, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आया है तो क्या होएगा। ओके, सो जो इंपॉर्टेंट है वो मीन्स कुछ भी इतना कोई खास नहीं है तो नहीं देंगे, कुछ ना कुछ खास है कि फॉरेन ट्रैवल जाओगे, एक्सीडेंट होएगी, या तो फादर का डेथ होएगा, बच्चे बीमार पड़ेगा, ओके, फिर पैर का फ्रैक्चर होएगा, ऐसा कुछ है, या घर में फायर एक्सीडेंट होएगा, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन, खतरनाक कॉम्बिनेशन है, वो सारे कॉम्बिनेशन भी दे देंगे, वो भी शायद 200 कॉम्बिनेशन से ऊपर है।
और इसके बाद गंड नक्षत्र क्या है, गंडांतर नक्षत्र क्या है, ओके, और बच्चों की जो सूट नहीं होता है वो नक्षत्र क्या है, फादर एंड बेटा किस नक्षत्र में होता है तो एक दूसरों को प्रॉब्लम है, इससे उसको प्रॉब्लम है, उससे उसको प्रॉब्लम है। ओके, सो फैमिली में जैसी भाई बॉयज एंड गर्ल्स शादी के लिए तो बिल्कुल सूट नहीं होने की नक्षत्र क्या है, एंड नक्षत्र में फिर नक्षत्र को योनि भी होती है। ओके, सो फिर ये नॉर्मली कुंडली मिल गया, एक दूसरों को नक्षत्र भी मिल गया, मगर योनि अलग है, तो क्या होता है ये दोनों दोनों झगड़ा करते रहते हैं। ओके, सो लोग साथ में ही रह रहे हैं 25 साल से 40 साल से, मगर किचड़ 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 क्यों करते हैं, और किस किस कॉम्बिनेशन की लोग शादी करते हैं तो बच्चे बीमार वाला पैदा होता है, एंड शादी होने के बाद वाइफ या हस्बैंड एक बीमार हो जाएगा या इसका डेथ होएगा, और एक दूसरों की नाड़ी जिससे सूट होता है जिससे सूट नहीं होता है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए बॉयफ्रेंड को भी मेंटेन करना चाहते हो तो किस नाड़ी इंसान को आपको मेंटेन करना चाहिए, वरना तो वो आपको धोखा देके जाएगा। यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ की स्टार्टिंग लाइफ में ही। अब देखो आजकल लोग फिर वहां से तो शुरू कर रहे हैं, पहले तो हम शादी से शुरू करता था, आजकल फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से शुरू कर रहे हैं, फिर बच्चों की दिल खराब हो गया तो फिर ये इम्पैक्ट लाइफ पर पड़ेगी, इसलिए वहां तक भी हम देख सकते हैं। यस, ओके, ऐसे बहुत सारी चीजें। अब इसके अलावा मेन एक पॉइंट है, आपने अभी हमको लगना चार्ट में जो हो गया वो हो गया, अब हमको सबको इंटरेस्टिंग क्या है, फ्यूचर, है ना, आगे क्या होने वाले हैं, आगे क्या होने वाले हैं, आगे क्या होने वाले। सो आपकी ट्रांजिट कुंडली खोलना तो आपको आती है। ओके, लगना चार्ट को लिया, ऊपर ट्रांजिट आ गया, ट्रांजिट कुंडली खोल लिया, ट्रांजिट कुंडली में इधर इधर लगना हो गया, इधर तो चंद्रमा की कुंडली हो गया, चंद्रमा की कुंडली खोला आपने। सो चंद्र राशि से चंद्रमा कहाँ ट्रांजिट हो रहे हैं तो आज आपके साथ क्या होएगा, चंद्रमा चंद्र राशि को हमने लगना बनाया, जैसे मान के चले किसी को तुला राशि हो गया तो 7 नंबर आ गया, वहां से फिर मार्स कितनी नंबर में है, मैंने शायद इसका वो बनाया था पीपीटी में, बता यस। ओके, सो मैंने एक सैम्पल कुंडली इधर ले लिया। ओके, तुला राशि हो गया। ओके, तो तुला राशि से मार्स, मार्स क्या कर रहा, 5th हाउस में है मार्स, यस, 5th हाउस में मार्स है और वो वक्री है। ओके, मार्स 5th हाउस में है तो फीवर आएगा। ओके, फिर इसके बाद सन 5th हाउस में है तो सॉरोस है, ऑफ कोर्स फिर बुखार होएगा तो दुखी भी होएगा। ओके, मून 9th हाउस में है तो ये झगड़ा करेगा। ओके, ये ट्रांजिट गोचर की हम इतनी इतनी लेवल तक देख सकते हैं। जुपिटर 9th हाउस में है, ओके, फिर ये प्रॉस्पेरिटी देगा। वीनस 5th हाउस में है, ओके, चाइल्ड बर्थ के लिए कोई ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ इसको सक्सेस होएगा। सैटर्न 6th हाउस में है तो ये हैप्पीनेस देगा। तो ये ट्रांजिट की गोचर की कुंडली में फिर ये क्या 2-2 महीने में, डेढ़-डेढ़ महीने में, चंद्रमा तो 2-2 दिन में जैसे ट्रांजिट होते जा रहे हैं, जैसे सैटर्न एंड जुपिटर, तो सैटर्न तो 2.5 साल, जुपिटर तो 1 साल वही है। वीनस ये सारे 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने, जैसे ये चेंज करता हुआ जा रहे हैं, ये सारे चीज हमारे पास, ओके, 12 हाउसेस, 7 प्लैनेट्स, 84 कॉम्बिनेशंस आपके पास आ जाएगा। सो कहाँ आपको दुखी आने वाले हैं, कौन सी ग्रह देने वाली है, ये भी आपके पास आ जाएगा। सो कोई अब एक शादी, ओके, जो शादी का प्रोग्राम रखा, ओके, आपने फिर उस डेट का कुंडली डाल दिया। ओके, उस डेट का कुंडली डाल दिया, फ्यूचर डेट का भी तो कुंडली डाल सकते हैं, डाल दिया, तब आपको ये कौन सी ग्रह कहाँ कहाँ है आपको तो पता चल रही है। तो फिर ट्रांजिट में इस पे देख लिया आपकी चंद्र राशि से, फिर कोई अभी मार्स है वो झगड़ा देगा वहां है, तो शादी में झगड़ा होने के चांसेस है। हम पहले इसको वार्न करें तो अगर मैडम आपने जैसा बोला वैसे झगड़ा हो गया मैडम, हाँ यही बताएगा ना वो, अरे मैडम मेरे ऐसे बुखार हो गया, ऐसे तबीयत खराब हो गया, भाई तुम्हारे को फीवर आने की संभावना है, अपनी सेहत की ख्याल रखो। वो ख्याल रखो हम बोलते हैं, वो ख्याल नहीं रख सकते, फीवर आ ही जाएगी, और किस ग्रह की वजह फीवर आएगा वो भी तक बता रहे हैं, और उसको रेमेडी करवा के रखो। आपने पूजा पाठ करवा लिया, इसकी वजह एक डोलो से भी निकल गई, वरना तो पता नहीं ये बहुत बड़ा फीवर था, है ना, तो वो बात पहले ही पता चलता है। ओके, राहु केतु जो है इसको हाउसेस के हिसाब से है हमारे पास, ऐसा नहीं है, वो भी मैं आपको दे दूंगी।
देखिए मैं इतनी सारी चीजें एक क्लास में बता नहीं सकती हूँ, मगर इतना पोर्शन है। डेफिनेटली इस क्लास के बाद एवरीवन नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजर बोल के आप बोर्ड नहीं लगवाओगे तो मैं आपसे झगड़ा करूंगी। ये डेफिनेटली तय है। इससे एक्यूरेसी से इतना डीप लेवल की रेस है, मेरे हिसाब से कोई और नहीं बता सकता। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं ग्रेट हूँ वो हूँ, मगर ऊपर वाले की कृपा है, हमारे पास ज्ञान भी ऐसी आती है। ओके, कई जैसे हमने देखा था। ओके, एंड अब हम स्टार्टिंग से एक बार, मीन्स बहुत आपको पेशेंस ही चाहिए कोर्स को समझने के लिए भी, फ्यूचर प्रेडिक्शन देखने के लिए आ जाएगा। हाँ जी, अभी जो मैंने बता रही हूँ ना, एक तो फ्यूचर प्रेडिक्शन चंद्र राशि से हर ग्रह क्या कर रही है वो तो पता चलेगा। दूसरी बात, सूर्य जब भी ट्रांजिट ले रहा है तो चंद्रमा किस नक्षत्र में है आपको कहाँ हो रही है उस पे पता चलेगा। दूसरा, फिर सप्तशला का चक्रा में ओके, फिर सूर्य किस नक्षत्र को वेदा मार रहे हैं उससे पता चलेगा। यस, एंड ट्रांजिट कुंडली में आपका जो 27 नक्षत्र कहाँ कहाँ घूम रही है, और एक किस ग्रह, कौन सी ग्रह किस पादा में घूम रहे हैं, और उसमें वो वक्री है, कंबस्टेड है, रिट्रोग्रेटेड है, वो भी पता चलेगा। एंड आपका लग्न नक्षत्र, ओके, लग्न नक्षत्र लॉर्ड अब 12 में कहाँ घूम रहा है तो उससे क्या होगा वो भी पता चलेगा। आपको देखना चाहिए, आप देखना चाहिए। ओके, अब आज सूर्य शतभिषा नक्षत्र में है ना। ओके, सो ये सूर्य शतभिषा नक्षत्र में है। ग्रेन्स लाइक व्हीट, ओके, तिल है, व्हीट है, ऑयल्स है, ओके, एंड गोल्ड है, सिल्वर है, कॉटन है, परफ्यूम है, ये सारे चीजों की रेट बढ़ेगी। आपको कमोडिटीज में भी मैं बता दूंगी कि कौन सी ग्रह किस किस नक्षत्र में होने से किस किस चीज की रेट बढ़ती है या किस किस चीज की रेट घटती है। ओके, हम 3 तारीख को मीन्स ग्रहण का एक मेडिटेशन करने वाले हैं, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। फिर ग्रहण कौन सी वार आ रही है, कौन सी नक्षत्र में आ रही है, कौन सी राशि में आ रही है, कौन सी मास में आ रही है, इसके लिए क्या प्रिडिक्शन होता है वो भी वहां बता के फिर हम मेडिटेशन करेंगे। स्मिता जी, मीन्स आपको 2-3 सॉफ्टवेयर तो हम दे देंगे, उससे आपको लाइव अभी कौन सी ग्रह किस नक्षत्र में है, कल किस नक्षत्र में आएगा, कौन सी वक्री में है, कौन सी कंबस्ट में है, पूरी बात आपको पता चल जाएगा। आपको सॉफ्टवेयर तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगी, हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो हम जैसे कोई काम शुरू करते हैं आपको एंड तक लेके आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या मॉड्यूल है, तारावल्ली क्लास। ओके, तारावल्ली क्लास में ये मत सोचना हमने वहां सीख लिया, मीन्स इधर उधर सीख लिया। ओके, इसके अंदर हमने कई चीजें नया जोड़ा है। ओके, तो ये तारावल्ली क्लास में व्हाट आर नक्षत्र, नक्षत्र की इन्फ्लुएंस लाइफ, ओके, डेली टाइमिंग्स, रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ, कार्मिक साइकिल्स, ये कार्मिक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीखने के लिए। एंड दूसरी बात, आपको ये भी समझा दूंगी नक्षत्र की डीएनए, मीन्स आपने इस नक्षत्र में पैदा हुआ, ये फलाना 2 ग्रहों की आपका डीएनए में प्रॉब्लम है, और वो ग्रह आपकी किस रिलेशनशिप में, मीन्स दादा ताऊ मामा मौसी कहाँ बेटी है, उससे आपको कहाँ से कर्म आया है वो भी पता चलेगा। आपको खुद की डीएनए के बारे में आपको खुद को पता चल जाएगा। ओके, एंड इसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ जन्म नक्षत्र, इस नक्षत्र में आपने जन्म क्यों लिया वो आपको मालूम चलना चाहिए। हाउ टू आइडेंटिफाई जन्म नक्षत्र फ्रॉम द बर्थ चार्ट, लग्न नक्षत्र, ओके, हिडन पर्सनालिटी, ट्रांजिट ट्रेन्स क्या है, फियर क्या है, आपकी बल क्या है, आपकी दुख क्या है। ओके, फिर ये चीजें आपको कुंडली नहीं है तो भी आपका नाम से नक्षत्र को कैसा आइडेंटिफाई करना है, वो चीजों को कैसा निकालना है। ओके, फिर फैमिली में किससे क्या कंपैटिबिलिटी एंड इमोशनल बॉन्डिंग, थिंकिंग पैटर्न, कार्मिक चैलेंजेस, ओके, बच्चों के लिए, स्पाउस के लिए, ओके, ये सारी चीजें उस नक्षत्र की समझना। बिजनेस पार्टनरशिप, गुड फ्रेंड्स, बैड फ्रेंड्स कौन है, ओके, हस्बैंड एंड वाइफ में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जो ऑलरेडी लोन है उसको रीपे करना चाहते हो, नया चीज को खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में लेना है लॉन्ग टर्म में लेना है, क्योंकि नक्षत्रों में उग्र नक्षत्र, रौद्र नक्षत्र, एंड इमीडिएटली रिजल्ट देने वाला नक्षत्र, मिस्चुअस नक्षत्र, एंड कोर्ट केसेस है तो फाइल कब करना चाहिए, ओके, फाइलिंग कब करना चाहिए। ओके, एंड सात्विक नक्षत्र तो फ्रेंडशिप कब करना चाहिए, फैमिली के साथ कब कहाँ जाना चाहिए,
ओके, इन्वेस्टमेंट नक्षत्रास, ऐसा डिविजन्स है उसके अंदर. सो ये 4 नक्षत्रास उग्र नक्षत्रास है, 4 नक्षत्रास ओके मीन्स नेगेटिव नक्षत्र. इनऑस्पिशियस नक्षत्र के टाइम पे आप कोई भी नेगेटिविटी को क्लियर करने की पूजा पाठ कर सकते हो. ऐसा कई चीजें आपको पता चल जाएगा. ओके, सो एंड सेलेक्टिंग इंपॉर्टेंट डेज फॉर activities. फिर unsuccessful work days, nakshatra that cause obstacles, confusion. Okay, reverses, money losses period, star combinations, weak judgments, risk days for buying, selling stock, bad debts. Okay, nakshatra that freeze cash flow. Okay, cash flow को freeze करने वाले नक्षत्रास क्या है? Periods when struck money won't return. Okay, फिर वो पैसा वापस कभी नहीं आएगा, इंतजार करते ही रहोगे, 2 साल 5 साल 20 साल हो जाती है, वो पैसा वो आदमी देता ही नहीं है. ओके, फिर फोरकास्टिंग ऑफ स्ट्रक ओल्ड, सो गुड डेज फॉर ट्रीटमेंट, कोई हेल्थ इश्यूज है. ओके, बेस्ट नक्षत्र फॉर डॉक्टर विजिट, मेडिसिन टेस्ट, स्टार्टिंग मेडिसिन, थेरेपी, काउंसलिंग. बेस्ट नक्षत्र फॉर सर्जरीज. ओके, अवॉइड स्टार्स दैट क्रिएट रिपीटेड प्रॉब्लम्स. ऑस्पिशियस नक्षत्र स्टार्टिंग न्यू कोर्सेस. ओके, टीचिंग, चाइल्ड एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट. ओके, ये सारी चीजें आपको बैंक लोन्स के लिए, फाइनेंशियल के लिए, आईडी प्रूफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए सारी चीजें पता चल जाती हैं. Okay, stars that delay or complicate outcomes. Best star for filing cases, hearings and judgments. Okay, कोई भी लीगल केसेस है तो. ओके, सो इसके बाद डेली नक्षत्र प्लानर. ओके, आज हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. मंत्री नक्षत्र ओके प्लानर, सिंपली रेमेडीज फॉर ओके नक्षत्रास, और किस गणपति को पूजा पाठ करना चाहिए, कौन सी मंत्र पढ़नी चाहिए, किसी शिवलिंग पे आपको अभिषेक करना चाहिए. ओके, सो क्या फूड आपको डोनेट करनी चाहिए, क्या फूड आपको खानी चाहिए. ओके, ये सारी चीजें आ जाएगा. फिर नक्षत्र जो ट्रांजिट. ओके, ट्रांजिट में आपका संपत्ति तारा कहाँ कहाँ जा रही है. ओके, फिर आपका विपत्त तारा कहाँ कहाँ जा रही है, उसकी साथ साथ आप फॉलो करके जानी पड़ेगी. उस पे कौन बैठ रहे हैं. ओके, तो कब आपको ये नेगेटिव में जाने वाले हैं. आपका लग्न नक्षत्र जाके अष्टम में बैठ गया, छठवीं में बैठ गया. आपका नीच ग्रह के, आपकी कुंडली में जो नीच ग्रह है आपके संपत्ति तारा में आ गया. आप समझ रही हो, आपका संपत्ति तारा में ट्रांजिट में कोई ग्रह आपकी नीच में है, वो आ गया. एंड ग्रह आपकी लग्न कुंडली में नीच में नहीं है. जनरली अभी सूर्य तुला राशि में आया तो वो नॉट ऑटोमेटिकली नीच पे होएगा. फिर वो तुला राशि में जिस नक्षत्र में वो नीच पे हो, वो नक्षत्र आपके संपत्ति तारा हो गया. गॉट द पॉइंट. फिर वो सारी चीज को अपन को देखनी है ना. ओके, फिर अपन ने अरे यार ये मेरा संपत्ति तारा बोल के अब तो खुश हो रही हो, और उस संपत्ति तारा के दिन आप तो काम करने की कोशिश कर रहे हो, मगर ग्रह कॉमनली नीच हो गए, या तो आपकी लग्ना चार्ट में जो नीच हो गई, या कंबस्ट हो गई, या वक्री हो गई, ग्रह उस पे आ गया. ओके, सो वो चीज अपन को समझना चाहिए. ओके, इसके बाद फिर इफेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट ट्रांजिट इन 12 हाउसेस. ओके, रिनॉक्ड फ्रॉम द मून, इसका मतलब यही है, ये नहीं. ओके, फिर चंद्र, चंद्र राशि से पूरा 12 नवग्रह. ओके, सो ये 7 ग्रह आपका मून की राशि से कितनी कितनी हाउसेस में बैठा, तो आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, तो आपको ट्रांजिट के लिए पूरा इंफॉर्मेशन आएगा. ओके, सो ये तारावली क्लास है. सो ये क्लास हमारा 3200 रुपीज का है. एंड होरा भी बताएंगे इस क्लास में, और कई चीज बताएंगे, पंचांग सिखाएंगे. ओके, होरा बताना, मुहूर्त बताना. ओके, कई चीजें इसके अंदर बताएंगे. ओके, ये हो गया मॉड्यूल. इसके बाद सेकेंड मॉड्यूल जो है, ओके, ये डिग्री वाइज नक्षत्र. ओके, डिग्री वाइज नक्षत्र है. सो पूरा 360 डिग्री आपको घुमाएंगे, कहीं भी किसी भी डिग्री, एक भी डिग्री नहीं छोड़ूंगी. एंड इसके अंदर 2 बार डिग्री समझाएंगे. कैसे है, नक्षत्र की 360 डिग्री अलग और राशि की डिग्री अलग है ना. फिर नक्षत्र इस डिग्री में आपको क्या देगी, वो नक्षत्र राशि की इस डिग्री में बैठेगी तो क्या देगी. हम अभी विशाखा नक्षत्र उसको जो समझ रहे थे 230 डिग्री एक बार दिखा रहे हैं और 23 डिग्री नीचे दिखा रहे हैं, तो ये कैसे, एक तो राशि की हो गया और एक तो नक्षत्र की हो गया. ठीक है, सो 360 डिग्री 2 बार घुमाऊंगी मैं आपको. जेंट विल एक राउंड क्लॉकवाइज, जेंट विल एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज, 2 बार घुमाऊंगी आपको. ओके, सो ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन हो गया. ओके, सो आपको कहीं भी
प्रेडिक्शन के लिए आया, आपने नजरअंदाजा नहीं करके सच में देखना चाहा, तो आप इसको दूर दूर तक भी देख के बता सकते हो। ओके, सो ये डीप सीक्रेट्स ऑफ नक्षत्रास। सो इसमें 28 नक्षत्रास के मैक्सिमम, कई बार हमने 28 नक्षत्रास की बात करते हैं, हाफ ऑफ द कोर्स 28 नक्षत्रास की बात करेंगे, 27 नहीं। ओके, सो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द नक्षत्र सिंबल्स। ओके, फिर आप कोई भी यंत्र बनाना चाहते हो तो इसका जो बहुत पुराना टाइम पे जो ऋषियों ने क्या सिंबल डाल के इसको नीचे उसका एनर्जी ले आया था, उसका सिंबल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इसका डाइटिस कौन है, जनरली लोग नक्षत्र बोले तो, जैसे मूला नक्षत्र बोले तो केतु ग्रह बोलता नहीं, इसका डाइटिस अलग होता है, मीन्स देवता, अतिदेवता, प्रत्यधि देवता, फिर वो लोग से ये एनर्जी देता है, ग्रह से नहीं आती है। ओके, सो वो कौन है और इसका मंत्रास क्या है, क्या क्या करना चाहिए, एंड नक्षत्र की कैस्ट क्या है। फिर आप पैसा कमाना चाहते हो, फिर आपके धन देने वाला नक्षत्र जो है वो किस कैस्ट का है। ओके, तो उस कैस्ट की रिलेटेड आप किसको क्या दान कर सकते हो, किससे दोस्ती कर सकते हो, किससे आपको दोस्ती नहीं करना चाहिए, किस वर्ण के लोगों के साथ आपके फायदा होता है, सारी चीजें वहां पता चल जाती है। इसमें फिर आपको बहुत सारे डिटेल में आपको बताती हूँ। सो प्लैनेट रूलर ऑफ द ईच, ओके, नक्षत्र, डिविजन ऑफ 28 नक्षत्र इंटू 3 गुणास। ओके, तामस, सत्व, राजस, फिर ये कहाँ कहाँ बेटा है। ओके, तो आपकी बेटा आपके ऊपर चिल्ला रहा है कि क्यों चिल्लाता है, क्यों चिल्लाता है। ओके, सो आपके हस्बैंड आपके ऊपर चिल्ला रहा है या आपकी बॉस आपके ऊपर चिल्ला रहा है, तो ये नक्षत्रास जो है वो जहां बैठा है तो उसके हिसाब से वो है। अब जैसे एक पर्सन, जैसे मेरा बेटा है तो मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, वही इंसान फिर शादी करके फिर बहू के ऊपर तो कुछ भी बात नहीं करता, मुंह के जिप लग गए सोचते हैं हम, क्योंकि उसके हस्बैंड की प्लेस में तो फिर दूसरी नक्षत्र है, आपकी बेटा की प्लेस में फिर वो नक्षत्र अलग है। इसकी वजह आपके साथ तो वो रौद्र बात कर रहा, वहां तो फिर चुप होके बात कर रहा। ये अपन ने कई बार लोगों में एक एक इंसान के साथ वो एक एक तरीके की बिहेव करते हैं, तो वो क्यों है। ओके, सो इतनी डिटेल तक हम देख सकते हैं। इसके बाद योनि क्लासिफिकेशन ऑफ नक्षत्र, ये हमको मीन्स एक इंसान किस टाइप का योनि है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं वो एनिमल की गुण होता है, फिर किसको देके शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, एंड इसको कहां तक हम यकीन कर सकते हैं, या कभी ना कभी ये डस मार के जाएगा, कई चीजें इसकी बिहेवियर पैटर्न हमको पता चल जाते हैं, आगे मैच मेकिंग में ये बहुत काम में आती है। ओके, एंड डिविजन ऑफ 28 नक्षत्र इंटू 3 गणास। ओके, गणास और अलग है, फिर देवता, मनुष्य, राक्षस। ओके, सो इससे और आपको राक्षस गण की नक्षत्र क्या है मालूम है, और वो नक्षत्र आपकी कुंडली में किस किस प्लेस में है, एंड आपकी राक्षस नक्षत्र गणास में कोई मैलेफिक ग्रह आया और वो नीच में और बैठ गया, तो उस वक्त आपके साथ क्या होती है, आपको बहुत तेज गुस्सा आ गया, आपने डाइवर्स फाइल कर दिया, ओके, प्रॉपर्टी डिवाइड कर दिया, इस तरह के जो डिसीजंस लेते हैं, वाइल्ड डिसीजंस, वो उसी टाइम पे लेते हैं, एंड कोई और आपके साथ भी वाइल्ड डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये चीज, एंड फ्यूचर में कब कब आ सकता है वो सारी चीजें ट्रांजिट में आपको पता चल जाएगा, हम सॉफ्टवेयर तो दे देंगे आपको। ओके, एंड कलर्स ऑफ 28 नक्षत्र, बॉडी पार्ट्स, सो किस बॉडी पार्ट का है, तो कब इसकी रिलेटेड आपको बीमारी आ सकती है, अब तो है ही नहीं मगर फ्यूचर में आने के कब कब चांसेस हैं, बॉडी पार्ट्स गवर्नड। ओके, इसके अलावा अभी आपका दशा अंतरदशा क्या चल रही है, वो दशानाद किस नक्षत्र में बैठा है और अंतरदशानाद किस नक्षत्र में बैठा है, वो दोनों नक्षत्र आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, उसका लॉर्ड्स कहाँ बैठा है, आपने अब कुछ भी नहीं सुना। ओके, सो ये बॉडी पार्ट्स, फिर 4 साइकिल्स मीन्स ये इस पे अगेन विंड, फायर, इंद्रा, वरुणा, तो ये और मैलेफिक चीजें, फिर ये फायर में आ गया तो आग कब लगेगा, किसी भी चीज पे झगड़ा कब आएगा, ओके, किसी चीज पे नेगेटिव कब आएगा, और इंद्रा वरुणा क्या होता है, फाइनेंस देता है, विंड और फायर क्या होती है, कुछ नुकसान करवाती है, एंड फ्लू की रिलेटेड डिसीजेस है। ओके, पेट में अग्नि की रिलेटेड डिसीजेस है, कब होएगा, ओके, पूजा पाठ कब करना चाहिए, पैसा आने की टाइमिंग्स क्या है, ये सारे इधर पता चलेगा, और नामकरण की कुछ गाइडलाइंस आपको बता देंगे, एंड नक्षत्र की सिलेबस, ये यहाँ तक ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ द नक्षत्र से, ये सारे इंट्रोडक्शन ऑफ द नक्षत्र, नक्षत्र की
मीन्स एक लाइन आपको पढ़ना है तो ABCD आपको मालूम चलना है वो ABCD है। अब आएगा असली क्वेश्चन, मॉड्यूल नंबर 2। ओके, फिजिकल फ्यूचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ पैटर्न कैसा रहेगा हर एक नक्षत्र की। एजुकेशन एंड करियर क्या करेगा, किस टाइप में आपको एजुकेशन करना चाहिए, इनकम सोर्सेस क्या होनी चाहिए, ओके, फैमिली लाइफ, ओके, कैसा रहेगा, ओके, मीन्स इसको फैमिली को मेंटेन करने के कहाँ तक अकल रहेगी, कितना तक रहेगी, ये गुस्सा में रहेगा, 2 बार शादी होएगा, 1 बार शादी होएगा, एक गर्लफ्रेंड रहेगा, सारी चीजें इधर आता है। ओके, और स्पाउस की डेथ जल्दी होएगा, फिर या तो 45 ईयर्स के बाद शादी करेगा तो सही होएगा, ये सारे, एंड हेल्थ कैसा रहेगा। ओके, डिग्री वाइज रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द प्लैनेटरी। सो ये डिग्री वाइज क्या है, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला, एक पादा 3 डिग्री 20 कला, 27 नक्षत्रास, 4 पादास, नवग्रहास, सो 972 कॉम्बिनेशंस। ओके, क्लियरली पीपीटी में आपको दे देंगे विद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रहास ऑल्सो। ओके, किसी भी ग्रह के एस्पेक्ट की वजह वहां ज्यादा ही नुकसान हो रही है तो वो भी बता देंगे। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 में नक्षत्र साइंस, इम्पैक्ट ऑफ ग्रहण, मीन्स किस नक्षत्र में ग्रहण हो रही है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उस नक्षत्र वालों की इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जो आपने इंस्टाग्राम में जो पंडित जी बैठे बैठे ये नक्षत्र वाले ये दान करो, ये पुण्य करो, आपको ये हो रहा है, ये हो रहा है, सो आपकी धन फाइनेंस देने वाले नक्षत्र में ग्रहण पड़ रही है, आपकी बेटे की नक्षत्र में ग्रहण पड़ रही है ना, और आपका 12वीं में नक्षत्र की ग्रहण पड़ रही है, 12वीं राशि में जो 12वीं हाउस में, तो उससे वो और पता चल जाते हैं। एंड आपको किसी ग्रह से वेदा हो रही है, वो वेद नक्षत्र में ग्रहण पड़ रही है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, पिचाच पीड़ा हो जाती है। ओके, सो वो सारी चीजें, ब्लैक मैजिक इफेक्ट, पिचाच पीड़ा कब कब आएगा, वो गंडांतर नक्षत्र, गंड नक्षत्र, वेरी रिस्क जो है। ओके, एंड रुद्राक्ष की टाइप एंड रुद्राक्ष की रेमेडीज। ओके, एंड रुद्राक्ष को डेली यूज में कैसा लेके फिर ये प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा डिग्री वाइज प्रेडिक्शन है। इसमें देखिए लिटरली मैं बता रही हूँ और भी कई चीजें हैं मगर मैं क्वेश्चन में लिख नहीं पाई हूँ। वो जब करते हैं तो बहुत सारे निकलाते हैं, फिर ये बताना है तो ये चाहिए, ये बताना है तो ये चाहिए, वो तो आपको पता है। यस, सो ये हमारे सेकंड मॉड्यूल है, ये 10,000 रुपीज का है। ओके, सो आपको डिस्काउंट भी हमने बताया है, अभी आगे डिस्काउंट भी बता दूंगी। सो ये तारावल्ली क्लास हो गया, डिग्री वाइज का नक्षत्र हो गया, पूरा 360 डिग्रीज का, हर पादा का, हर चीज का है। ओके, इसके बाद फिर थर्ड मॉड्यूल, ये थर्ड मॉड्यूल 9,500 रुपीज का है। ओके, ये थर्ड मॉड्यूल 9,500 रुपीज। यहाँ सूर्य सूर्योदय से लेके सूर्य अस्तमय तक कैलकुलेशन कैसा करना चाहिए, मीन्स हर एक मिनट का, हर एक सेकंड हाफ का, क्योंकि हमने इधर 13 डिग्री 20 कला, फिर इसके बाद जब ऐड कर रहे हैं तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आ रहे हैं इसको तत्परा बोलते हैं, तत्परा। सो वो तत्परा को भी कैसा कैलकुलेट करना चाहिए। ओके, शिवलिंग के ऊपर जो एक एक बूंद पानी गिरती है उसका जो टाइम ऑफ फ्रैक्शन है उस चीज को कैसा हम कैलकुलेट करते हैं। सो कितनी घाटीज है, एंड देवताओं की टाइम क्या है, हमारा ह्यूमन बींग्स का टाइमिंग्स क्या है। सो तभी आपको सूर्योदय काल का, सूर्य अस्तमय काल का टाइमिंग्स कैसे कैलकुलेट करोगे। तो किसी कुंडली में कोई चीज गलत है तो इसको सही करना भी आपको आ जाएगा, ये कैलकुलेशन मालूम चले तो। फिर कोई बोलता है कि मैडम मैं ना इतनी बजे पैदा हुआ है, और आपने कुंडली देखा, सूर्य की पोजीशन देख के वो कितने बजे पैदा हुआ हम बता सकते हैं। सूर्य से चंद्रमा कितनी दूर में है कुंडली में बता के, तो किस पक्ष में वो पैदा हुआ बता सकते हैं हम, वो बताने की जरूरत नहीं है। एंड कुंडली देख के तुम सुबह इतनी बजे इस पक्ष में तुमने पैदा हुआ हम पहले बोलेंगे तो सामने कुंडली जिसने लेके आया वो तो शॉक होके चमक के रह जाएगा। यस, किसी ने अपने कुंडली स्क्रीनशॉट भेजा, भाई तुमने सुबह 7 बजे पैदा हुआ, भाई तुमने रात को 8 बजे पैदा हुआ, तो सूर्य 12 भावों में कहाँ है इसकी वजह तो वो कितने बजे पैदा हुआ वो वहां पता चल जाती है। एंड सूर्य की चंद्रमा की कितनी डिफरेंस है उससे वो किस पक्ष में पैदा हुआ पता चल जाती है। और अमावस्या है तो पौर्णमी है कब पैदा हुआ वो भी पता चल जाती है। ओके, सो ये सारे कैलकुलेशंस मैं आपको सिखाऊंगी। लो, क्योंकि हम अभी डिग्रीज कैलकुलेशंस नहीं समझ के, फिर आप मुझे बताओ लग्ना चार्ट को देख के क्या प्रेडिक्शन बताएंगे, बताइए।
मोटा मोटा प्रेडिक्शन बताएंगे, छोटा छोटा प्रेडिक्शन लगना चार्ट देख के नहीं बता सकता, इसलिए मैं शुरू से लगना चार्ट देखते हैं तो उससे कुछ भी पता नहीं चलता, 20% भी नहीं है जो मैं बोलती हूँ, तो यही तो बात है। Yes, everything based on the degrees. Okay, difference between local sunrise and standard sunrise क्या है? Impact of तिथि, वार, नक्षत्र कैलकुलेशंस को कैसा हम हाथ से कैसा कैलकुलेशन करना चाहिए? ओके, एंड सन संक्रांति किसी राशि में आएगा तो उस टाइम पे उस राशि में हमको क्या फायदा देगा, किस नक्षत्र पे आ गया, तो फिर मंथली एवरी मंथ संक्रांति की वजह आप क्या प्रेडिक्शंस दे दोगे? ओके, सो मून की किस नक्षत्र में है तो आपको वन ऐड करना है, वन ऐड नहीं करना है, किसको माइनस प्लस करना चाहिए, एंड मुंडन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी इस पे बहुत सारे प्रेडिक्शंस है, वो भी आपको ये पूरा चैप्टर समझाएंगे। एंड सन ट्रांजिट ऑफ 12 हाउसेस फ्रॉम लग्ना एंड मून, लग्ना से सूर्य 12 घरों में बैठ गए तो आपको क्या रिजल्ट देगा, चंद्र से 12 में बैठ गए तो वो क्या रिजल्ट देगा। ओके, हेल्थ, अथॉरिटी, फादर, गवर्नमेंट इफेक्ट, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल आउटकम। ओके, ये सब। अब मैं आपको चंद्र के बारे में बताती हूँ। चलो, इसके बाद सप्तशला शला का चक्र है, इससे अभी मैंने एक एग्जांपल तो बताया, ऐसा बहुत सारे चीजें हम इससे देख सकते हैं। ओके, डेथ, लॉसेस, डेथ ऑफ एनी फैमिली मेंबर्स, प्रेडिक्शंस। ओके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन प्रेडिक्शंस, म्यूचुअल ऑब्स्ट्रकल्स। ओके, प्रिंसिपल्स और नक्षत्र के वेदा कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। इसके बाद पंचशला का चक्र, ओके, शादी के लिए देखते हैं ये दोनों। इसके बाद आदना नक्षत्र, वद नक्षत्र, वैनासिक नक्षत्र, कर्म नक्षत्र एंड देयर टाइमिंग इवेंट्स। फिर कौन सी ग्रह आपकी इस नक्षत्र में आया तो वो कैसा बिहेव करेगा, आपको क्या देगा, और वेदा में आया तो क्या होगा, नॉर्मली ट्रांजिट में आया तो क्या होगा। ओके, एंड लट्टा नक्षत्र, ये कभी सुना आपने, लट्टा नक्षत्र, जट्टी नक्षत्र, चाचा नक्षत्र, चचचा नक्षत्र, अब सुनेंगे, अब सुनेंगे, लट्टा नक्षत्र, चचचा नक्षत्र, ओके, जट्टी नक्षत्र ऐसा होता है। फिर वो आपको कभी शेयर बाजार में पैसा डालना है, कोई गैम्बलिंग करना चाहते हो, या कोई चीज पे मीन्स 100 की खरीद के 500 में बेचना चाहते हो तो होगा नहीं होगा इसे डरते हो, कोई चीज करना है तो ये लट्टा चच्चा क्या करेगा। ओके, ये सारी चीजें आपको वो पता चलता है। एंड प्लैनेटरी लट्टा इफेक्ट्स क्या है, एंड लट्टा में तो आपको अच्छा आ गया मगर फिर भी कोई और नक्षत्र इसको ऑब्स्टेकल कर रही क्या। ओके, एंड मंथ एंड स्टार्टिंग नक्षत्र, अभी इस महीने का मतलब जनवरी फरवरी मार्च नहीं हो जी, मास, जो ये मास शुरू हुआ पुष्यमी नक्षत्र में आया। ओके, जैसे कृतिका नक्षत्र में आया तो कार्तिक मास आई है ना, तो मास का किस नक्षत्र में आई है, फिर उस मास में आपको क्या क्या काम करने से आपकी लाइफ में सक्सेस होएगा, इस मास में आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो मास का इंपॉर्टेंस क्या है, ये मास आपका क्या दान करनी चाहिए। ओके, ये सारे चीज भी आपको पास आ जाएगा। इसके बाद हिंदू कैलेंडर में 60 ईयर्स है, वो 60 साल में आपने कौन सी साल में आपने पैदा हुआ, आपने 1985 में 1994 में पैदा हुआ सोच रहे हो, उससे कुछ भी नहीं होता है। आपने हिंदू के हिसाब से कौन सी 60 सालों में हर साल का नाम है और उस साल में पैदा होने की एक कारण है, तो इसीलिए आपका सोल इधर इधर धरती पे आके क्या करेगी वहां विवरण, और इसका डाइटिस कौन है, तो आप किसको प्रेयर करना चाहिए। ओके, ये सारी चीज आपको पता चलेगी। सो 60 साल के बारे में आपको पता चलेगी, पूरी 60 की 60 दे दूंगी ताकि आप किसी का भी प्रेडिक्शन करते हो, कुछ भी करते हो, यह सोल इधर धरती पे क्यों आया आपको पता चल जाएगा। फिर नेचर एंड रूलिंग प्लैनेट ऑफ ईच ईयर, ओके, हर साल का रूलिंग प्लैनेट कौन है एंड उसका नेचर क्या है आएगा। ओके, नॉर्मली जनरली लोग क्या करते हैं, ओके, 1995 1986 ओनली न्यूमरोलॉजी निकाल के इतने तक में बताओ, हम इतना बड़ा बात बहुत पीछे तक जाके इसको कर सकते हैं। एंड कैलकुलेशन ऑफ टाइमिंग, काला मीन्स कैलकुलेशन ऑफ टाइमिंग का मतलब हमने आंख बंद करके खोला, कितनी टाइम, 1 सेकेंड में 5 बार कम से कम हम ऐसा यूं कर सकते हैं, ब्लिंक कर सकते हैं आइस को, उतनी लो लेवल का
टाइम को भी कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। ये मत सोचना ये सारी जिंदगी में कब काम में आएगा, आएगा। ये अभी के लिए नहीं सीख रहे हो, अगली जन्म के लिए ज्ञान जमा रहे हो। और इस पे एक एक चैप्टर कभी कभी काम में आ जाएगा। अब मैंने जब सीखा था मुझे पता नहीं था, आज देखिए काम में आ रही ना, है ना। ये सारे नक्षत्र से देखते हैं। ओके, सो वो टाइम कैलकुलेशन एंड गुड टाइमिंग्स एंड गॉड टाइमिंग्स एंड ह्यूमन टाइमिंग्स। जब आपको छोटी सी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी मालूम चला तो आप ब्रह्म का टाइमिंग क्या है, आपका टाइमिंग क्या है आपको मालूम चलेगा। उससे कई कार्य कब, नैनो सेकेंड्स, ओके, माइक्रो एंड मैक्रो सेकेंड्स। सो उससे आपको कब क्या करनी चाहिए, जस्ट अभी 11/11 दिखता है, वो 1 मिनट के लिए लोग बहुत सडनली कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। तो वो 11/11 की क्या है, किसने इन्वेंट किया, तो ब्रह्म का उस टाइम पे क्या कर रही है, तो वे सारी चीजें तब पता चल जाती है। एंड नक्षत्रा अहोरात्रास, कभी आपने सुना अहोरात्रा? यस। सो इसका मतलब दैट इज द लीस्ट टाइमिंग, इससे आखिरी टाइमिंग नहीं है जो हमारा ऋषियों ने हमको दे दिया। ओके, सो वो लीस्ट टाइमिंग से लेके हाईएस्ट टाइमिंग तक टाइमिंग को कैलकुलेट करना तो मैं सिखा दूंगी। ओके, इसके बाद आया है हम जोडियाक एज कॉस्मिक बॉडी हाउस डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी पार्ट्स। ओके, एक्टिवेशन ऑफ द बॉडी एरियाज वाया प्लैनेट मींस ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करेंगे। ट्रांजिट ऑफ लग्ना वर्सेस मून। ओके, फिर कोई भी प्लैनेट लग्ना में और इधर मून में ट्रांजिट हो रहे हैं, स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग प्लैनेट्स। अब एक स्लो मूविंग प्लैनेट के साथ फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो एक दूसरों डिशुम डिशुम कैसा करेंगे, उस राशि में जो प्रकंपन आएगा तो इंसान की दिल दिमाग कैसा खराब होता है, फिर अच्छा अच्छा काम को कैसा हम खराब करेंगे। ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिट इफेक्ट्स। अब इधर बहुत सारे लोगों की दो डाउट्स है। एक क्या होता है, वेदा अलग है, एस्पेक्ट्स अलग है। ओके, डिफरेंस बिटवीन फिर एस्पेक्ट्स एंड वेदास। ओके, नक्षत्र सफरिंग अंडर मैलिफिक एस्पेक्ट्स, नक्षत्र खुद परेशान है मैलिफिक इफेक्ट से। सो इम्पैक्ट ऑफ राशि एंड तिथि, फिर वो उस टाइम पे राशि एंड तिथि का क्या होता है। ओके, एंड मार्केट में रेट्स कैसा इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, किस नक्षत्र में क्या कॉम्बिनेशन है, इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे। एंड वेदा कॉजेस बाय ट्रांजिट प्लैनेट्स, फिर प्लैनेट्स की ट्रांजिट से वेदा हुआ एंड नक्षत्र की ट्रांजिट से वेदा हुआ, तो फाइनेंस की में एंड किस चीज पे, वेदर में मीन्स अभी वॉल्केनो आएगा, बाढ़ आएगा, साइक्लोन आएगा, उन चीजों को कैसा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, अब आया है हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, चंद्र की। सीरियसली सुनना, चंद्र का 12 अवस्थास है, चंद्र की 12 अवस्थास है। ओके, मीन्स आप जैसे सुबह उठते हो, कॉफी पीना है अर्जेंट, वरना तो आपको अच्छा नहीं लगता है, नींद आती है, भूख लगती है, ऐसा चंद्र की 12 अवस्थास होती है। वो अवस्थास क्या है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मून, इमोशनल में फिजिकल इफेक्ट में आपको वो पड़ती है। जैसे किसी इंसान, आपने मून की नेगेटिव अवस्था में पैदा हुआ, हमेशा दिल एंड डमी रहते हो, क्यों है मालूम नहीं, कोई जोक मारता है आपको हंसने की दिल नहीं चाहता है, ऐसा मुंह चिढ़ा के ऐसे यूं करके बैठते हैं, क्यों है मालूम नहीं। अच्छा फिल्म में जाते हैं तो भी मुंह चिढ़ा के बैठते हैं लोग, कोई कोई लास्ट के पास भी जाके हंसते रहते हैं, वहां भी कोई मजाक करते रहते हैं, सीरियस की जगह पे भी उसको सीरियस नहीं लगती है। तो मून की अवस्था के हिसाब से आपको हमेशा भूख लगती है, ओके, हमेशा मजाक करने के मन में रहते हो, तो ये मून की अवस्था। सो आप जिस अवस्था में पैदा हुआ, ठीक है तो ठीक है, ठीक नहीं है, आपकी माइंड को, मन को कैसा ठीक करना चाहिए, वहां रेमेडी पता चलेगा। ओके, इसके अलावा चंद्र वेला, कभी सुना चंद्र वेला? चंद्र वेला 36 है। ओके, सो ये कैलकुलेशन सिखाऊंगी, ये मुहूर्त में काम में आएगा। हिडन टाइमिंग सीक्रेट्स, सो चंद्र किस टाइम में एक हाइयर पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करता है, वो 1 मिनट आपको मालूम चला तो एवरीडे होती है ये, तो कब आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, कब आपको क्या टॉप काम करना चाहिए, वो 1 मिनट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज वहां मालूम चलेगा। ओके, इसके बाद
फिर चंद्र क्रिया 60 है, 16 है, ओके 60 तो वो भी सिखाऊंगी मैं। इसके बाद 16 कला है, चंद्र में 16 कला है, फिर यही राम भगवान में 12 है, कृष्ण में 16 है बोलते हैं ना, शशिकला, वो 16 कला क्या है। इसके बाद विषघाटिका, इनऑस्पिशियस, सारे ऑस्पिशियस ही हो गए तो सारे इंसान तो भगवान ही बन जाता, फिर वहां इनऑस्पिशियस भी तो होगा। सो वो इनऑस्पिशियस टाइमिंग्स क्या है और इसको कैसा सिगमेंट से प्रोटेक्ट एंड रेमेडीज क्या करनी चाहिए। ओके सो ये सारे मून ट्रांजिट, सन एंड ये सारे चीजें 9500 की है। ओके इसके बाद लास्ट एंड फाइनल है, दैट इज मैच मेकिंग। देखिए मैच मेकिंग सीधा पढ़ेंगे, वेदा मालूम नहीं चल के, वेलास मालूम नहीं चल के, चंद्र की अवस्था मालूम नहीं चल के, लड़का लड़की की योनिस के बारे में मालूम नहीं चल के, ओके नाड़ीज के बारे में मालूम नहीं चल के मैच मेकिंग कैसा करेंगे। सो जब ये तारावल्ली क्लास से एक के बाद एक के बाद एक के बाद आओगे तब ओके आप मैच मेकिंग में परफेक्ट हो सकते हो। ओके बीच में कोर्स में घुस लोगे तो कोर्स तो सुन लोगे, फिर हम ऐसा बता रहे तो आप कर नहीं पाते हो। तो इसमें मैच मेकिंग, ओके रेलेवेंस ऑफ मैच मेकिंग इन मॉडर्न टाइम्स में कैसा करना चाहिए, ओके सो कंपोनेंट्स ऑफ मैच मेकिंग, मिनिमम बेसिक्स क्या चाहिए, ओके अष्टकूट को, ओके एंड दुष्कूट को, वर्णकूट, ओके वश्यकूट, ताराकूट, योनिकूट, ग्रह मित्र, गणकूट, ओके बुकुटकूट, नाड़ीकूट, ये सारी चीजें कैसा मिलना चाहिए। ओके नक्षत्र पर्याय, नक्षत्र रज्जा बोलते हैं इसको, ओके एंड वदतार दोषास क्या है, तारा चक्र एप्लीकेशंस टू मैच मेकिंग क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल नक्षत्र मेकिंग्स क्या करना चाहिए। ओके सो बुकट दोष में डीप एनालिसिस को क्या करना, नाड़ी दोष एंड नाड़ी दोष है मगर वो कैंसलेशन कैसा करवाना चाहिए। ओके फिर इमोशनल फिजिकल स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशंस मींस ये दोनों शादी करेंगे तो हमेशा इमोशनल प्रॉब्लम से दुखी होंगे, या तो स्पिरिचुअल अच्छा दोनों मिलके पूजा पाठ अच्छा करेंगे, धार्मिक कार्यक्रम अच्छा करेंगे, ये विधवा हो जाएगी, ये आदमी ऐसा हो जाएगा। ओके फिर ये सारे चीजें एंड फाइनेंशियल कंक्लूजन्स, ओके रिजेक्ट मीन्स एक शादी तय होके फिर इसके बाद वो टूट जाती, मंगनी टूट जाती है, तो उसका इंपॉर्टेंस ऑफ दशा एंड ट्रांजिट, कब शादी करना चाहिए, विषय टाइमिंग्स चल रही है या अमृत घड़ी चल रही है हमारे लाइफ में। ओके रेमेडीज फॉर दोषास, रियल हॉरोस्कोप केस स्टडीज, 2-4 रियल हॉरोस्कोप केस स्टडीज, ऐसा देखिए इसके अंदर भी बहुत सारे स्टोरी हैं। अब इसमें भी बहुत सारे टेबल्स है, ओके जो इस योनि वाले को इस योनि वाले क्या होता है, ये नक्षत्र वालों को ये नक्षत्र वाले क्या होता है, इस गण वाले को उस गण वाले क्या होता है, कम से कम 25 टेबलें हैं इसके अंदर। इसके अलावा मेरा माइंड में आपके लिए गिफ्ट है, अब मेरा दम बराबर हुआ तो मैं वो गिफ्ट भी कर दूंगी। अब मैं तो नहीं है तो यहाँ तक तो बोल के नमस्कार करेंगे, मगर आई फील आई कैन डू इट। ओके मैं अभी तो प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, मगर हर क्लास में आपको एक्स्ट्रा ही हम प्रॉमिस करते हैं। ओके प्रॉमिस नहीं करते तो भी आपको जो भी चीज है वो आपको दे देते हैं। ओके सो यहाँ आप पूरी, ओके सो ये तारावल्ली क्लास एंड नक्षत्र डिग्री वाइज, ओके डिग्री वाइज आप सीखना चाहते हो तो ये 3200 है एंड ये 10,000 है, तो दोनों मिलके क्या हो रही है, फिर इसमें हम आपको 6%, ओके सो आपको 6% इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं। इसके बाद कोर्स नंबर 3 फिर 9,500 है, फिर इसके बाद 7,300 है। जब आपने तारावल्ली क्लास एंड नक्षत्र डिग्री वाइज सीक्रेट क्लास एंड प्लानिटरी नक्षत्र ट्रांजिट मीन्स सूर्य का, चंद्र का, सप्तशला का चक्र, पंचशला का चक्र, ये वाली जो दे लेते हो तो आपको 8% आपको मिल जाएगी। फिर आप पूरा कोर्स 30,000 का है, जब ये आपने पूरी कोर्स ले लोगे तो आपको ओके तो आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके सो इधर मैंने क्लैरिटी दे दिया। ओके सो तारावल्ली क्लास 3,200 है, नक्षत्र क्लास लोगे 10,000, सो 10,000 प्लस 3,200 13,200, मगर आपको 6% ऑफर आके 12,408 रुपीज। जब तीनों क्लास लोगे 8% डिस्काउंट है तो आपको 20,884 मीन्स ऑलमोस्ट लाइक 100 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जब आप चारों कोर्स लोगे
तो 30,000 रुपीज की कोर्स 4,000 रुपीज अप्रोक्स लाइक 3,600 समथिंग आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, सो आप एक रजिस्टर करवाना हो, 2 रजिस्टर करवाना हो, 4 रजिस्टर करवाना हो तो आप कर सकते हैं। एंड आपका पार्ट पेमेंट, ओके, एक फुल कोर्स कर रहे हो तो एक 5,000 रुपीज पार्ट पेमेंट डाल सकते हैं। छोटा कोर्स कर रहे हो उसके हिसाब से हाफ ऑफ द अमाउंट, ओके, तो पार्ट पेमेंट कर सकते हैं।